नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक जंग की। लेकिन ये कोई मैदान में लड़ी जाने वाली जंग नहीं है, बल्कि ये जंग तो हम सबके अंदर चलती रहती है। ये जंग है रेजिस्टेंस के खिलाफ। ये वो ताकत है जो हमारे कान में फुसफुसाकर हमें हिम्मत दिखाने की बजाय आराम करने को उकसाती है। ये हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, काबिल नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, हमें लड़ना होगा, हमें ऊपर उठना होगा। ये जंग परफेक्ट बनने की नहीं है, बल्कि ये जर्नी को अपनाने की है। ये अपने अंदर के क्रिटिक को चुप कराने और उस पावर को जगाने की है जो हमारे अंदर सोई हुई है। याद रखना, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। हर बड़े कलाकार, हर दूरदर्शी, हर चेंज मेकर ने यही जंग लड़ी है। तो चलिए हम अपने अंदर झांकते हैं, इस रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं और विजयी बनकर उभरते हैं। चलिए अपनी जिंदगी को हिम्मत, दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास के रंगों से रंगते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करो। उस सपने के बारे में सोचो जो आपके दिल के बहुत करीब है। वो सपना जो आपको रातों को जगाए रखता है, जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। अब अपने अंदर उठने वाले डर को महसूस करो। वो डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपके आत्मविश्वास को हिला देता है। असफलता का डर, लोगों के जजमेंट्स का डर, अननोन का डर। यह है दोस्तों रेजिस्टेंस। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने से रोकती है। ये वो इनविजिबल फोर्स है जो हमें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। ये हमें हमारे रास्ते में बाधाएं डालती है, हमें कमजोर महसूस कराती है। रेजिस्टेंस कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ये एक संकेत है कि आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। ये हर किसी को प्रभावित करती है, चाहे उनकी उम्र, बैकग्राउंड या प्रोफेशन कुछ भी हो। कोई भी इससे अछूता नहीं है, ये यूनिवर्सल है। जिस मोमेंट आप कुछ मीनिंगफुल करने का फैसला लेते हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए वाकई मायने रखता है, रेजिस्टेंस अपना सर उठाती है। ये आपको रोकने की कोशिश करती है, आपको पीछे खींचती है। ये आपके कान में डाउट्स डालती है, आपको सेफ खेलने के लिए, फेमिलियर चीजों के साथ बने रहने के लिए कहती है। ये आपको कंफर्ट जोन में रहने के लिए प्रेरित करती है। ये आपको प्रोक्रास्टिनेट कराती है, आपकी एबिलिटीज पर सवाल उठाती है, आपको यकीन दिलाती है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के काबिल नहीं हैं। ये आपको अपने सपनों से दूर ले जाती है। पर याद रखना, ये सब सिर्फ इल्यूजन्स हैं, ट्रिक्स हैं जो रेजिस्टेंस आपको फंसाए रखने के लिए यूज करती है। ये आपको भ्रमित करती है, आपको अपने रास्ते से भटकाती है। रेजिस्टेंस पर विजय पाने का पहला कदम है इसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना, इसे पहचानना और इसे स्वीकार करना। समझें कि ये क्रिएटिव प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है, एक चैलेंज है जिसका सामना हर एस्पायरिंग इंडिविजुअल को करना पड़ता है। ये ग्रोथ का एक हिस्सा है। जब आप रेजिस्टेंस को पहचान लेते हैं तो आप उसकी पावर छीन लेते हैं, आप उसे कमजोर बना देते हैं। आप इसे अब एक इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल के रूप में नहीं, बल्कि सक्सेस के रास्ते में एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखते हैं। ये आपको आगे बढ़ने का एक मौका देती है। याद रखें, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आपके साथ और भी लोग हैं जो इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। हर सफल इंसान, हर आर्टिस्ट, हर एंटरप्रेन्योर ने रेजिस्टेंस का सामना किया है और विजयी हुए। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। उन्होंने वही डर, वही सेल्फ डाउट, वही हार मानने की इच्छा महसूस की है। लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उन्होंने अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना चूजन किया। और आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं। कि ये समझना है कि रेजिस्टेंस आपका एनिमी नहीं है, बल्कि आपका गाइड है। ये आपको आपके ट्रू पाथ की ओर ले जाती है। ये आपको दिखाता है कि आपके लिए क्या ट्रूली मैटर्स करता है, आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं। ये आपको आपके असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने ड्रीम को कितनी बुरी तरह से हकीकत में बदलना चाहते हैं? क्या यह बस एक भूली बिसरी थॉट है, एक विश है जो आप अपने बर्थडे केक की कैंडल्स बुझाते समय करते हैं? या ये एक बर्निंग डिजायर है, एक आग है जो आपकी सोल में जलती है? अगर आप सचमुच अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको उन्हें फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे आप हर दिन काम पर जाते हैं, बारिश हो या धूप, आपको उसी लेवल की कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम्स के लिए शो अप होना होगा।
इसका मतलब है कि हर दिन अपने क्राफ्ट पर काम करने के लिए, अपनी टैलेंट्स को नर्चर करने के लिए, अपने गोल्स के करीब जाने के लिए समय निकालना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कंसिस्टेंटली शो अप हों, हर दिन, बिना नागा। इसे ऐसे समझो, अगर आप जमीन में एक बीज बोते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वह रातों रात एक विशाल पेड़ में विकसित हो जाए? बिल्कुल नहीं। आपको इसे हर दिन पानी देना होगा, इसे धूप देनी होगी और देखभाल और ध्यान से इसे नर्चर करना होगा। आपके ड्रीम्स अलग नहीं है, इन्हें कंसिस्टेंट एफर्ट, अनवेवरिंग फोकस और अपनी एबिलिटीज में अटूट विश्वास के साथ नर्चर करने की जरूरत है। याद रखें, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। यह स्मॉल एफर्ट्स का योग है जो दिन ब दिन दोहराया जाता है। अब मैं समझता हूं कि जिंदगी रास्ते में आ सकती है। आपके पास दूसरी कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं जो आपको आपके ड्रीम से दूर खींचती है, लेकिन यही आपकी कमिटमेंट काम आती है। जैसे आप काम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है, वैसे ही आपको रेजिस्टेंस को अपने ड्रीम्स पर काम करने से नहीं रोकना चाहिए। एक स्केड्यूल बनाओ, डेडलाइन सेट करो और खुद को अकाउंटेबल रखो। याद रखना, आप अपने ड्रीम्स में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड करेंगे। तो हर दिन शो अप हो, अपना सब कुछ दें और देखें कि कैसे आपके ड्रीम्स हकीकत में बदलते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक होगा। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया, और शायद आपकी कहानी किसी और को भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर दे। जिंदगी के विशाल कैनवस में हम में से प्रत्येक के पास कॉन्कर करने के लिए एक यूनिक टेरिटरी है, एक स्पेस जहां हमारे पैशंस, टैलेंट्स और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। इस टेरिटरी में हमें अपनी ट्रू कॉलिंग मिलती है, हमारे होने का पर्पस। अपने टेरिटरी को डिस्कवर करना भीड़ का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने खुद के दिल की विस्पर्स को सुनने के बारे में है। वो क्या है जो आपकी सोल में आग लगा देता है? क्या वो एक कला है, एक विचार है या एक सपना है? क्या चीज आपको ट्रूली अलाइव महसूस कराती है? क्या वो एक संगीत की धुन है, एक कविता की पंक्ति है या एक नई खोज है? आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैशनेट हैं? क्या वो समाज की समस्याएं हैं या व्यक्तिगत चुनौतियां? आपका टेरिटरी कंफर्ट की जगह नहीं है, बल्कि ग्रोथ की जगह है। यहां आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यहीं आपको अपनी लिमिट्स को पुश करने, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए चैलेंज किया जाता है। अपने टेरिटरी की परस्यूट में ही आपका सामना सबसे भयंकर रेजिस्टेंस से होगा। ये वो जगह है जहां आप अपने सबसे बड़े डाउट्स और फियर्स से लड़ते हैं। दुनिया आपको सेफ खेलने के लिए कहेगी, जो आप जानते हैं उसके साथ बने रहने के लिए, शांति भंग न करने के लिए। लेकिन ये आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। लेकिन दोस्त, आप ऑर्डिनरी होने के लिए नहीं बने हैं, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने के लिए बने हैं। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने के लिए बने हैं। आपकी जर्नी में चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये चैलेंजेस ही आपको मजबूत बनाएंगे। तो अपने टेरिटरी के लिए कमिट करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का साहस दिखाओ, डीप डिग करो, इसके हर नूक एंड क्रैनी को एक्सप्लोर करो और इसे खुद को उस इंसान में ढालने दो जो आप बनने के लिए डेस्टिन्ड थे। याद रखना, दुनिया को आपके यूनिक गिफ्ट्स, आपके यूनिक पर्सपेक्टिव, आपके यूनिक कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। आपकी यूनिकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप अपने टेरिटरी के लिए कमिट करते हैं तो आप न केवल अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। आप एक उदाहरण बन जाते हैं, आप होप के बीकन बन जाते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की पावर का एक प्रमाण। आपकी जर्नी दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। तो जाओ और अपने टेरिटरी पर दावा करो, अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलो, दुनिया पर अपनी पहचान बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को दुनिया के सामने लाओ। और कभी मत भूलना, बस एक ही लिमिट है जो आपके द्वारा खुद के लिए सेट की गई है। आपकी पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग जिंदगी भर चलने वाली लड़ाई है, लेकिन यह लड़ने लायक लड़ाई है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर विजय प्राप्त करके हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो पर्पस, पैशन और फुलफिलमेंट से भरी होती है। याद रखना, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम सब अपने आप में योद्धा हैं, अपने अपने अंदर के डीमन से जूझ रहे हैं, लेकिन साथ मिलकर हम सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के इस जर्नी पर एक दूसरे को इंस्पायर और सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को करेज,
डिटर्मिनेशन और अटूट सेल्फ बिलीफ के रंगों से रंग दो। दुनिया आपकी मास्टरपीस का इंतजार कर रही है।